हे दोस्तों, आज हम बनाएंगे अचारी आलू का पराठा। जी हाँ, खाने में बेहद डिलीशियस और बनाने में बिल्कुल आसान। आपको आलू बॉईल कर लेने हैं, उन्हें छील लेना है, अच्छी तरह से मैश कर लेना है और मैश करने के बाद आपको उनमें क्या करना है, हरी धनिया के पत्ते कट करके डाल देनी है, नमक डाल देना है, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला डाल देना है, चाहे तो हरी मिर्च भी काट करके डाल सकते हैं और इस तरह से आपका आलू मसाला तैयार हो जाएगा। अब इस आलू मसाले में आप क्या करेंगे, 1 चम्मच अचार का मसाला भी मिक्स कर देंगे ताकि आपका अचारी आलू मसाला तैयार हो सके। तो मैंने ये लिया है भुने धनिया और जीरे का पाउडर, चिली फ्लेक्स और नमक। इन्हें हम अच्छी तरह से मिला दे रहे हैं। हरी मिर्च हमने पहले ही इसमें काट दी है, धनिया पत्ती, और अगर आपके पास पुदीना पत्ते हो तो वो भी डाल सकते हैं। आप चाहे तो कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं या कसूरी मेथी भी मैश करके इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद हमारा वेरी स्पेशल इंग्रेडिएंट जो कि है अचार का मसाला। मैं जब भी अचार बनाती हूँ तो उसमें मसाला थोड़ा एक्स्ट्रा कर देती हूँ और उस एक्स्ट्रा मसाले का पता है क्या होता है, जब भी मैं कोई भी स्टफ़्ड पराठे बनाती हूँ तो उसमें वो मसाला मिक्स कर देते हैं तो पराठों का स्वाद गज़ब का आता है। जी हाँ, नॉर्मल पराठा भी अचारी पराठा बन जाता है। इसी तरह सब्जियों में भी अचारी आलू अगर आपको बनाने हैं तो वो अचार का मसाला आप उसमें मिक्स कर सकते हैं और बस आपका अचारी सब्ज़ी भी तैयार हो जाती है। तो इस तरह से ये मैंने बना लिया है अचारी आलू मिक्स, जो कि हम स्टफ़्ड पराठों में फिलिंग करेंगे इसकी और लाजवाब अचारी आलू पराठा तैयार होगा। आप चाहें तो इसमें नींबू निचोड़ सकते हैं या फिर अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खटाई या मिर्च भी डालिएगा, जैसा आपके यहाँ खाया जाता है वैसा ही कीजिएगा। अभी मैंने लिया है थोड़ा सा अजवाइन और नमक, जो कि मैं मिक्स करने जा रही हूँ आटे में। अच्छा तो ये रहता है कि जब आप आटा गूँथते चले उसी वक्त अजवाइन और नमक भी मिक्स कर ले तो उससे पराठों का स्वाद बेहतर होता है और आटे का फीकापन ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैंने क्योंकि रोटियों के लिए आटा पहले ही गूँथ लिया था तो इस समय मेरे पास वो नॉर्मल आटा है जो कि पहले ही मैंने गूँथ के रखा हुआ था। तो अब थोड़ा पोर्शन, मुझे 4 ही 5 पराठे बनाने हैं, तो फिर मैं उस थोड़े पोर्शन को लेकर के मैंने उसमें अलग से नमक और अजवाइन मिक्स कर ली और अभी मैं उसकी छोटी सी रोटी बेल रही हूँ जिस पर मैं अपनी फिलिंग भरूंगी। जी हाँ, उसके बाद आप बस लेंगे अपनी फिलिंग और जिस हिसाब से आपको खानी हो उस हिसाब से रख लेते हैं। तो मैंने इसमें 1 कलछी के करीब फिलिंग डाली है और उसके बाद इसको जैसे हम कचौड़ी की लोई लगाते हैं उसी तरह से इसे चारों तरफ से मोमोज़ की तरह लपेट करके एक जगह कर लिया, इसको अच्छे से बंद कर दिया, किसी भी तरह खुला नहीं रहना चाहिए और इसको शेप देते हुए तो धीरे धीरे प्रेस करके इसकी टिक्की बना ली। और इसे जैसे कचौड़ी को हम धीरे धीरे प्रेस करते हैं हाथ से, वैसे प्रेस करके इसे थोड़ा सा फैला लेंगे और उसके बाद सूखा आटा लगाकर, चाहे तो आप सूखे आटे में इसे डाल करके पूरे अच्छे से आटा लगा लें, चाहे तो आप चकले पर ही थोड़ा सा इसमें सूखा आटा ऊपर से छिड़क करके धीरे धीरे हल्के हाथों से बेलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल धीरे, बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है, वरना तुरंत ही आपका पराठा फटने लगेगा और इसके अंदर की स्टफिंग बाहर आने लगेगी। तो एक बार स्टफिंग भर जाए उसके बाद आपने इस पर ज़ोर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, एकदम ढीला ढीला बेलन चलाना है, एकदम हल्के हाथों से, ताकि कहीं भी प्रेशर ज़्यादा ना हो जाए और ये नौबत ना आ जाए कि आपका पराठा सिकने से पहले ही फट जाए। जी हाँ, तो बिल्कुल हल्के हाथों से धीरे धीरे टाइम लेते हुए आप आराम से इसको बेल लीजिए। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप बिल्कुल आसानी से ये काम कर सकेंगे और उसके बाद बस बारी है इसके सेके जाने की। जी हाँ, तो तवा बिल्कुल लो फ्लेम पर गर्म था और लो फ्लेम पर गर्म करके मैंने इस पे डाल दिया है। साथ ही साथ जब तक वो थोड़ा सा सिकना शुरू होता है तब तक इधर मैं दूसरे पराठे के लिए लोई लगा लेती हूँ। तो मैंने इसे बेल लिया है, अभी मैं इस पर स्टफिंग भर के इसे अच्छी तरह से बेल करके अपना पराठा तैयार कर लूँगी और दूसरा स्टफ्ड पराठा भी तैयार हो जाएगा तो फिर उसे भी उसी तरह से सेक लिया जाएगा। जी हाँ, तो ये भी ऑलमोस्ट तैयार है और अभी हम इसे भी सेकने वाले हैं स्टफिंग के
के साथ। और इधर हमारा जो पहला वाला पराठा हमने किया था उसमें मैं रिफाइंड का यूज़ कर रही हूँ, तो मैं उसे उलट पलट के जब हल्की लाल चत्तियाँ दिखने लगे तब उस पर रिफाइंड अच्छे से लगा देंगे। एक साइड लगा लेने के बाद उसे पलटेंगे और दूसरे साइड भी लगा देंगे। आप रिफाइंड की जगह आप अपनी पसंद का भी कोई और तेल भी यूज़ कर सकते हैं या घी भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप देसी घी यूज़ करें, चाहे वनस्पति घी कोई सा यूज़ करें, या फिर आप ऑयल भी किसी भी चीज़ का जो आपके यहाँ खाया जाता हो वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको बटर का टेस्ट पसंद हो पराठों में तो आप बटर भी ले सकते हैं। मैं यूजुअली बटर जब सारे पराठे बन जाते हैं तो सर्व करते समय ऊपर से डाल लेती हूँ, तो मुझे उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहें तो पराठे सेकने के लिए भी बटर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, चॉइस इज़ ऑल योर्स। और फिर दोनों तरफ से इसे सेक लेंगे करारा करारा। तो हमारा पराठा खाने के लिए तो अभी रेडी है, लेकिन मुझे इसे थोड़ा सा और करारा, थोड़ा सा और लाल करना है, तो मैं थोड़ी देर और इस स्टेज पर आप फ्लेम को हाई भी कर सकते हैं। तो हाई फ्लेम पर भी इसे सेकेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। जी हाँ, तो आप चाहें तो इसे हाई फ्लेम पर सेक लीजिए इस समय और करारा कर लीजिए। लेकिन जैसे ही आपका पराठा सेक के तैयार हो जाएगा, आपको दूसरा पराठा सेकना होगा, उस समय आपको बिल्कुल आंच लो करके ही डालना है ताकि आराम से सेक सके। तो हमारा ये वाला पराठा तो तैयार हो गया। दूसरा पराठा मैंने तवे पर डाल दिया है और जब तक ये पराठा भी तैयार होगा तब तक मैं दोबारा वही प्रोसेस शुरू करने जा रही हूँ। बस एक लोई लेंगे, उसको थोड़ा बेलेंगे, उसमें थोड़ी स्टफिंग भरेंगे, स्टफिंग भर के उसका मुंह अच्छे से कचौड़ी की तरह बंद करेंगे, मोमोज़ की तरह। और वो करने के बाद हम उसे अच्छी तरह से सील बंद करने के बाद ये लीजिए, मैंने इसमें कचौड़ी की तरह ही अपना अचारी आलू मसाला जो तैयार किया है वो स्टफ़ कर दिया। और अभी हम इसे मोमोज़ की तरह बिल्कुल इसका मुंह बंद कर देंगे, चारों तरफ से, चारों कोनों से रोटी का टुकड़ा उठा करके और बीच में सबको चिपका देंगे बिल्कुल मोमोज़ की तरह। और अभी हम इसे शेप देते हुए प्रेस कर देंगे। प्रेस करेंगे तो ये हमारी लोई जैसा तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी इसके अंदर स्टफिंग भरी जा चुकी है। तो क्या करना है, इसे अब सूखे आटे में इसे अच्छे से रैप कर लेना है और बस इसे बिल्कुल हल्के हाथों से फैलाना है, बड़ा करना है बेलन लगाते हुए। लेकिन बेलन बिल्कुल भी प्रेशर के साथ नहीं चलाना है अभी, क्योंकि जहाँ ज़रा सा भी प्रेशर पड़ा आपका पराठा फटने के पूरे चांसेस हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल हल्के हाथों से धीरे धीरे बेलते हुए इसे बड़ा करना है। और जब आपकी इस काम की प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये काम बिल्कुल आसान लगेगा। शुरू में आपको मुश्किल लग सकता है, मगर हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और तूफ़ानों से डरकर नैया पार नहीं होती। तो फिर आप इसे अच्छे से बेल लीजिए और बेलने के बाद आपका ये वाला पराठा भी बिल्कुल सेके जाने के लिए तैयार है। अब देखते हैं हमारे उस पराठे का क्या हाल था जो तवे पे सिक रहा था। जी हाँ, बहुत ही अच्छी तरह से सिक रहा है और इसमें लाल चकत्तियाँ पड़ने लगी हैं। देख सकते हैं कितना करारा पराठा बन के तैयार हो रहा है और बिल्कुल अच्छी से खुशबू भी आ रही है किचन में जो पराठों के सिकने की आती है। जी हाँ, मार्केट से आप बहुत कुछ ख़रीद के खा सकते हैं, लेकिन जो बात घर के खाने की होती है, जो बात घर में करारे करारे गरम सिके पराठों में होती है, वो तो किसी में भी नहीं होती। लोग आजकल बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो उन्हें लगता है कि पराठा वगैरह तो बहुत ही फैटी चीज़ें हैं। लेकिन यकीन मानिए, बाहर की जो चीज़ें आप खाते हैं ना, चीज़ बर्गर और ये और वो, उससे तो इसमें कम ही कैलोरीज़ हैं। लिमिट में खाइए तो कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। नुकसान वही करता है जहाँ आप बिल्कुल अनलिमिटेड खाते हैं और बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते। जी हाँ, तो लिमिट के अंदर खाइए घर का बना हुआ हेल्दी खाना। थोड़ा तेल घी रहेगा तो भी चल जाएगा, बस आप थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करते रहिए। और हाँ, बिल्कुल खाने के मामले में बहुत ज़्यादा ग्रीडी होना भी ठीक नहीं है। अच्छा खाइए, लेकिन सीमा के अंदर खाइए तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। और थोड़ी फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। चाहे घर के ऐसे काम कर लीजिए जिनमें आपको फ़िज़िकल स्ट्रेस लेना होता हो, थोड़ा काम करना होता हो, नहीं तो फिर आप घर पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लें, जिम ज्वाइन कर लें या फिर चहलकदमी करें, बच्चों के साथ खेलें, दौड़े भागें। बिल्कुल ये अच्छे से पच भी जाएगा और नुकसान भी नहीं करेगा।
बिल्कुल घर में बनाइए और अच्छे से खाइए, हेल्दी होता है। और इसमें फिलिंग भी आप बहुत तरह की भर सकते हैं। बहुत बार बच्चे सब्जियां नहीं खाना चाहते, टिफ़िन में भी वो सब्ज़ी पराठा दीजिए तो सब्जियां छोड़ देते हैं। तो ऐसे में आप पराठों के अंदर ही अगर सब्जियों की फिलिंग कर दें, मिर्च मसाले कम रखें और फिलिंग अच्छे से कर दें पनीर के साथ या आलू के साथ, हरी सब्जियां और दूसरी चीज़ें भी पीस कर या बहुत अच्छे से चॉप करके सॉटे करके मिक्स करके भर देंगे ना पराठों में, तो बच्चों को उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा और वो अपनी पसंद की किसी भी सॉस के साथ या दही के साथ इजीली उसको खा लेंगे। उन्हें लगेगा भी नहीं कि वो सब्ज़ी खा रहे हैं, क्योंकि वो तो उन्हें तो लगेगा कि वो तो पराठा खा रहे हैं और सॉस खा रहे हैं। तो इसी तरह से स्टफिंग कर के सारे पराठे बेल लेने हैं जितने भी आपको बनाने हैं। और ये पराठे ऐसी चीज़ हैं कि आप ये बहुत ही वर्सेटाइल रेसिपी है, तो इसे आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, इसे आप इवनिंग स्नैक्स के टाइम पर भी ले सकते हैं, इसे आप लंच में या डिनर में भी सर्व कर सकते हैं। तो रोज़ नहीं भी पराठे आपको खाने अच्छे लगते हैं तो 3-4 दिन बाद तो एक बार बनता ही है पराठा, और उसमें आप अपनी पसंद की किन्हीं भी सब्जियों की स्टफिंग करते हैं तो वो और हेल्दी हो जाते हैं। और घी या तेल अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तो मेरा तो मानना है कि बिना घी तेल के आप बिल्कुल रोटी की तरह भी इन्हें सेक सकते हैं, और चाहे तो परोसते समय ऊपर से घी या तेल डाल लें, चाहे तो ऐसा ही खाएं, इसका टेस्ट तब भी अच्छा लगता है, स्टफ्ड रोटी जैसा लगेगा और तब भी इसके टेस्ट में कोई कमी नहीं आने वाली। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। और रेगुलर रोटी में भी थोड़ी सी फिलिंग भर के अगर आप बना लेते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं, और आलू कोई नुकसान करने वाली चीज़ नहीं होती साथियों। आलू नुकसान तब करता है जब उसे बहुत सारे घी या तेल में तला जाता है, फ्राई किया जाता है, लेकिन बॉयल्ड आलू अगर बिना तेल मसाले के, बिना ज़्यादा तेल के, बिना चिकनाई के आप सिर्फ मैश करके यूज़ करते हैं रोटी में स्टफिंग करने के लिए या ऐसे ही एक साइड डिश की तरह, तो वो नुकसानदेह बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसमें ऑयल कंटेंट नहीं होता, फैटी एसिड्स नहीं होते। हाँ, लिमिट में खाइए, एक्सेस किसी भी चीज़ का बुरा होता है। तो ये हमारे एक एक करके सारे पराठे तैयार हो चले हैं और बिल्कुल ये खाने के लिए तैयार है, और इतने करारे हैं और इतनी अच्छी अरोमा आ रही है मेरे किचन में कि मुझे भी अच्छा लगता है, और बनाना और खिलाना बिल्कुल दोनों चीज़ें अच्छी लगती है। तो आप भी बनाइए और खिलाइए। इसमें घर के बने खाने में जो सबसे ख़ास इंग्रेडिएंट होता है वो होता है आपका अपनापन और आपका प्यार, जो आपको मार्केट के किसी भी होटल या रेस्टोरेंट के किसी भी खाने में नहीं मिलने जा रहा। क्योंकि जो प्यार अपने ख़ास लोगों के लिए आप प्यार से बनाने पर जो प्यार आप उसमें अपनी रेसिपीज़ में उड़ेलते हैं ना, वो कभी भी स्वाद कहीं और से नहीं आ सकता। इसीलिए तो हम सभी को अपनी मम्मी के हाथ का खाना सबसे टेस्टी लगता है। क्यों? क्योंकि मम्मी ने जिस चाव से, जिस लाड़ से, दुलार से बनाया होगा ना खाना और खिलाया होगा, वो कोई और थोड़ी करने जा रहा है। साथियों, माँ तो एक ही होती है और माँ के हाथ का खाना भी एक ही होता है, तो बस उसका स्वाद तो कहीं भी नहीं मिलेगा। इसी तरह आप भी जब अपनेपन से बनाएंगे और अपनेपन से खिलाएंगे तो वो स्वाद भी कहीं नहीं मिलेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और खिलाइए। तो इस तरह से मेरे तो एक एक करके सारे पराठे तैयार होने को हैं और बस इन्हें सर्व करना है। तो मैंने कर लिए प्लेटिंग। मेरे पराठे ऐसे ही मुझे अच्छे लगते हैं और मैं इसे सर्व कर रही हूँ थोड़े से बटर के साथ। जी हाँ, बटर बिल्कुल ऑप्शनल है, और अगर ज़्यादा नहीं खाना है तो बिल्कुल मत खाइए। और मैं इसे तो लंच और डिनर में भी सर्व कर सकती हूँ। तो कभी भी बनाइए, कभी भी खाइए, खिलाइए। लिमिट में खाएंगे तो कुछ नुकसान नहीं है, थोड़ा खाइए और घी तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, मगर हेल्दी खाना ज़रूर खाइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।